क्लास 11th एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम का फाइलम हेमिकोडेटा तक सारा एग्जाम्पल्स जो ट्रिक से कवर किया गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आराम से जाके देख सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट हम लोग का चल रहा है सीरीज वो है फाइलम कोडेटा का। और फाइलम कोडेटा में 3 सब फाइलम है। इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे 3 सब फाइलम है, उसमें भी क्लास है, उसमें भी सुपर क्लास है। तो इसीलिए वीडियोज एक में ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ब्रेक कर करके बता रहे हैं। तो पिछले वीडियोज में 2 सब फाइलम कवर हो गया था, यूरोकोडेटा और सेफालोकोडेटा। और जो थर्ड सब फाइलम था वर्टिब्रेटा, उसका सिर्फ एक कवर हुआ था, एक जिसको हम कह सकते हैं क्लास कवर हुआ था उसका, जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, जो कि एग ना था, यानी कि जिसमें जॉब प्रेजेंट नहीं होता। अब जो हम लोग का सीरीज चल रहा है पाइसेस, इसमें जॉब प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जो आएगा टेट्रापोडा, उसमें भी जॉब प्रेजेंट होता है। तो पहले पाइसेस हम लोग देख लेते हैं। पाइसेस में 2 क्लास आता है, कॉन्ड्रिच थाइस और ऑस्टिच थाइस। नाम पे पहले जाते हैं कॉन्ड्रिच थाइस। कॉन्ड्रिच जो ये नाम है ना, ये रिजेंबल करता है कि ये कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। और ऑस्टिच थाइस में इसका मतलब बोन होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे कि एक बोन का डिजीज होता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ये सब बोन का। तो ऑस्टी का मतलब ये होता है बोन, यानी कि कॉन्ड्रिच थाइस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है और ऑस्टिच थाइस जो होता है उसमें बोनी एंडोस्केलेटन होता है। अब ट्रिक्स पे सीधा सीधा आ जाते हैं। ट्रिक्स ऐसा है, देखिए कॉन्ड्रिच थाइस में एक वर्ड यूज हुआ है RICH, रिच, अमीर। ठीक है, तो सिंपल एक प्रिंस नाम का लड़का है और वो बहुत अमीर है और आराम से बिल्कुल मस्त कार BMW से आता है स्कूल और अपने साथ एक डॉग भी लाता है वो स्कूल। यही कहानी है। अब ट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या है कि एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है कि कॉमन नेम है और साइंटिफिक नेम है, और 4 एग्जाम्पल इसका है और सबका कॉमन नेम साइंटिफिक नेम है। तो 4 × 2 8 नाम हो गया टोटल। अब हम लोग को 8 को याद रखना और इस तरह से याद रखना है कि किसका कौन साइंटिफिक नेम है और कॉमन नेम है, कौन है, रिजेंबलेंस दोनों का मतलब सिमिलर याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि पहला जो एग्जाम्पल है वो है प्रिस्टिस, जिसको सॉफिस भी बोला जाता है। दूसरा ग्रेट व्हाइट शार्क, जिसको कैरकेरोडोन बोला जाता है। तीसरा स्टिंगरे, जिसको ट्राइगोन बोला जाता है। और चौथा है डॉग फिश, जिसको स्कोलियोडन बोला जाता है। अब इसको ट्रिक से इस तरह से याद रखना है कि प्रिंस सॉ, एक नाम है प्रिंस और उसका टाइटल है सॉ। प्रिंस सॉ ग्रेट व्हाइट कार में, जो BMW कार है, ग्रेट व्हाइट कार में स्टिंग ट्राई करते हुए, स्टिंग एक एनर्जी ड्रिंक आता है, रेड कलर का रहता है, स्टिंग ट्राई करते हुए डॉग स्कूल लाया और वो अपने साथ एक कुत्ता भी स्कूल लाया साथ में। ठीक है, कार से। तो इससे इस तरह से याद कर सकते हैं कि प्रिंस सॉ, प्रिंस से याद रखना है प्रिस्टिस, सॉ से याद रखना है सॉफिस, ग्रेट व्हाइट कार से याद रखना है ग्रेट व्हाइट शार्क, और इसका ये साइंटिफिक नेम है कारकेरोडोन, कार से कारकेरोडोन, और ग्रेट व्हाइट से याद रखना कि ये ग्रेट व्हाइट शार्क। ठीक है, स्टिंग ट्राई करते हुए, स्टिंग एक एनर्जी ड्रिंक होता है रेड कलर का, आप लोग सब जानते होंगे। स्टिंग ट्राई करते हुए यानी स्टिंग पीते पीते, तो स्टिंग से याद रखना स्टिंग रे, और ट्राइगोन को याद रखना ट्राई। स्टिंग ट्राई करते हुए डॉग स्कूल लाया, तो डॉग में यहाँ से डॉग फिश हो जाएगा सिमिलर, और स्कूल से याद रखना स्कोलियोडन। तो ये इसका ट्रिक्स हो गया कि प्रिंस सॉ ग्रेट व्हाइट कार में स्टिंग ट्राई करते हुए डॉग स्कूल आया। अब अगर ये सब हम लोग याद किए, ठीक है, और पता चला कि एग्जाम में भूल गए कि किसका था, अगर एग्जाम में सपोज कीजिए ये आ गया ट्राइगोन किससे बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसमें से कुछ भी याद अगर रह गया कि ट्राई पढ़े थे, मतलब कि इस तरह से याद आप रिजेंबल कर सकते कि ट्राई कहाँ पढ़े थे, ट्राई कहाँ पढ़े थे, हाँ स्टिंग ट्राई करते हुए। अब स्टिंग आ जाएगा तो स्टिंग कौन कर रहा था, तो प्रिंस कर रहा था, अमीर था यानी रिच था, तो हो जाएगा कॉन्ड्रिच थाइस। इस तरह से आप रिजेंबल कर सकते हैं। या तो दूसरा सिंपल है कि एक साइड नाम लिखो और एक साइड कॉमन नेम लिखो और पूरा रट जाओ एनसीईआरटी को। दूसरा ये है कि ट्रिक्स याद रख सकते हैं। ट्रिक से ये होगा कि आप लोग कहीं भी है मतलब खाना वगैरह भी खा रहे हैं तो एक बार इसको जल्दी जल्दी आप याद कर सकते हैं, एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, और एक बार याद हो जाएगा तो किसी एक वर्ड को पकड़ेंगे तो सारा आप लिख देंगे ऐसा। अब सेकेंड आ जाता है क्लास हम लोग को ऑस्टिच थाइस। इसी में पाइसेस में हम लोग का सेकेंड क्लास है ऑस्टिच थाइस का। ऑस्टिच से OSTO से रिजेंबल करता है बोन, यानी इसका जो स्केलेटन होता है बोनी स्केलेटन होता है। अब इसमें भी 3 है, यानी एक मराइन में प्रेजेंट रहता है, मराइन वाटर में, एक फ्रेश वाटर में और एक एक्वेरियम में रहता है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ऑफिस वगैरह में एक एक्वेरियम रखा हुआ रहता है, या बहुत जगह बहुत बड़ा बड़ा एक्वेरियम भी रहता है जहाँ पे घूमने के लिए जाया जाता है, अलग अलग फिश रहता है वहाँ पे। तो इसमें से एक मराइन में प्रेजेंट रहता है, एक फ्रेश वाटर में, एक एक्वेरियम में। तो और इसमें डिफिकल्टी बढ़ जाता है कि कौन सा मराइन का है, कौन सा फ्रेश का है, कौन सा एक्वेरियम का। पर सिंपली ट्रिक से इसको आराम से याद कर सकते हैं। जैसे मराइन का 2 एग्जाम्पल है, एक्सोसिटस और हिप्पोकैम्पस, और ये दोनों का एक एक कॉमन नेम भी है। जैसे एक्सोसिटस को फ्लाइंग फिश बोला जाता है और हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स। ये हिप्पोकैम्पस आप एक बार इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, ये साइंटिफिक नेम है हॉर्स का। हॉर्स में कैसे इवोल्यूशन हुआ ये आप इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ओरिजिनल इवोल्यूशन में। तो ये मतलब ह्यूमंस का जैसे होमोसेपियंस होता है ना, याद है मुंह पे, बिल्कुल ये भी मुंह पे याद हो जाएगा, इसमें कोई लोड लेने का बात नहीं है। बाकी इसको फिर भी देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे मराइन का कौन सा, फ्रेश वाटर का कौन सा, एक्वेरियम के क्या है। तो मराइन का सिंपल हम लोग ये याद रखते हैं कि मैरी नाम की एक लड़की है, तो वो बोल रही है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि मैरी की एक्सरसाइज फ्लाइंग लाइक हॉर्स। मैरी की एक्सरसाइज मतलब कोई चैप्टर, ठीक है। सपोज वो मैग्नेटिज्म पढ़ रही है, मैग्नेटिक चैप्टर। ये हम इस तरह से मैग्नेटिक याद किए क्योंकि M फॉर मैग्नेटिक एंड M फॉर मैराइन, तो अपने खुद को याद रखने के लिए ऐसा किए थे कि मैरी का मैग्नेटिक एक्सरसाइज जो है वो फ्लाइंग लाइक हॉर्स। वो मतलब अब्सेंट वगैरह कर दिया, अब उसको लग रहा है कि चैप्टर घोड़े की तरह उड़ रहा है, बिल्कुल भाग रहा है चैप्टर। होता है ना जब हम लोग क्लास अब्सेंट कर जाते हैं, ये छूट जाता है क्लास किसी कारण से, तो लगता है कि चैप्टर बिल्कुल भाग रहा है जल्दी जल्दी। तो वही यहाँ पे है कि मैरी की एक्सरसाइज फ्लाइंग लाइक हॉर्स। एक्सोसिटस
रिजेंबल कर रहा है एक्सरसाइज को, और फ्लाइंग फिश इसका नाम ही है, तो ये फ्लाइंग इसी को रिजेंबल कर रहा है। लाइक यहाँ पे इग्नोर कर देना है, और उसके बाद हिप्पोकैम्पस, एच फॉर हिप्पोकैम्पस, एच फॉर हॉर्स, और ये हॉर्स इसका नेम है, ठीक है, फ्लाइंग लाइक हॉर्स, ये हॉर्स की तरह इसका चैप्टर भाग है, इस तरह से इसको रिजेंबल कर सकते हैं। अब आ जाता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर को कैसे याद करें? फ्रेश वाटर के बारे में बता देते हैं कि जो मार्केट वगैरह में मिलता है ना, फिश वगैरह जो मार्केट में मिलता है, तो वो जो है ना वो फ्रेश वाटर में ही रहता है सारा। जैसे रोहू आप नाम सुने होंगे, मांगुर नाम सुने होंगे, कतला नाम सुने होंगे, तो ये सारा जो फिश है ये नाम बिल्कुल आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं। तो इसका ट्रिक्स इस तरह से बनाते हैं कि एक राहुल नाम का लड़का है, ठीक है, उसको, तो इस पे ये ट्रिक्स है कि राहुल लैब में, लैब होता है ना साइंस वगैरह का लैब, ऐसा लैब, तो राहुल लैब में एमसी का कत्ल किया। एमसी उसका एक फ्रेंड था, ठीक है, फ्रेंड है एमसी इसका। तो राहुल लैब में एमसी का कत्ल किया। तो राहुल से याद रखना रोहू, और लैब से याद रखना लेबियो, रोहू का नाम ही लेबियो है साइंटिफिक नेम, और एम से याद रखना मांगूर, सी से याद रखना क्लेरियस, ठीक है। राहुल लैब में एमसी का कत्ल से याद रखना कतला, यह हिंदी में भी कतला ही बोला जाता है, इंग्लिश और साइंटिफिक में भी कतला ही बोला जाता है, बस सी की जगह पर के आ जाता है। तो कत्ल से याद रखना है कि कतला, और कत्ल से एक और याद रखना कि जो फिश को खाया जाता है ना मार्केट वगैरह से लेके, ये रेहू ही होता है। रेहू रोहू अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग बोलते हैं, पर होता है रोहू ही है, जिसका साइंटिफिक नेम लेबियो है। तो इसका ट्रिक्स हो गया, राहुल लैब में एमसी का कत्ल किया, ठीक है, एमसी उसका फ्रेंड है। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्वेरियम। एक्वेरियम में जो नेम है उसका एक और हम ट्रिक्स बताएंगे। जैसे कल जो वीडियो बना रहे थे, यानी इसके पिछले वाला जो वीडियो आप अगर देखोगे तो उसमें एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा का ये साइक्लोस्टोमेटा दिखा देता हूँ मैं आपसे, यहाँ पहले इधर देखो आप, जैसे देखो साइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक्स है, बता दिया मैं पिछले वीडियो में। साइक्लोस्टोमेटा का एक एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन, ठीक है, और एक्वेरियम में एक वर्ड हुआ है पेट्रोफाइलम, तो ये दोनों बड़ा दिक्कत दे सकता है। ये देखिए पेट्रोफाइलम और ये देखिए पेट्रोमाइजोन, ठीक है, तो ये दोनों वर्ड दिक्कत दे सकता है। तो इसका ट्रिक तो मैं बता दिया था पीटर करके, पर इसमें पीटर करके नहीं करना है। इसमें पीटर में एक पी होता है और पेट्रोमाइजन में भी एक ही पी होता है, इसलिए इसमें पीटर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे वीडियोज नहीं समझ आ रहा तो इस वीडियोज के बाद पिछले वाले वीडियोज देख लीजिएगा। अब पेट्रोफाइलम को इस तरह से हम लोग को याद रखना है कि ये इसमें डबल पी आ रहा है, ठीक है, एक बार पेट्रो पी और यहाँ फाइलम में पी, तो पेट्रोफाइलम। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, बीटा है लिखा हुआ, BETTA, बीटा है लिखा हुआ, पर इसको बेटा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें दो हो गया, पेट्रोफाइलम को बोला जाता है एंजल फिश और बेटा को बोला जाता है फाइटिंग फिश। अब इसको ट्रिक से इस तरह से याद रख सकते हैं। एक्वेरियम में आप देखें छोटा छोटा मछली रहता है जो चमकता है, ठीक है, बड़ा सुंदर सा मछली मतलब दिखेगा, तो जो एक्वेरियम में होता है ना, तो उसी में से एक रहता है बीटा। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा बीटा और पेट्रोफाइलम, आराम से याद हो जाएगा ये दोनों। तो इसको इस तरह से हम याद किए हैं कि पापा की परी, एंजल मतलब परी होता है, और इसमें पी डबल पी आ रहा है तो पापा, ठीक है, पेट्रोफाइलम, पापा की परी और बेटा लड़ रहा है, ठीक है, बेटा फाइटिंग लड़ रहा है। और क्यों लड़ रहा है भाई? तो बस एक्वेरियम घूमने वगैरह के लिए जाना होता है, बहुत जगह पे एक्वेरियम रहता है, अच्छा अच्छा फिश रहता है उसमें, उसको देखने के लिए। तो पापा की परी और बेटा लड़ रहा है एक्वेरियम घूमने के लिए। तो पापा की परी से, पापा से याद रखना है पेट्रोफाइलम, डबल पी आ रहा है, और परी से याद रखना एंजल फिश, इसको बोला ही जाता है। और बेटा लड़ रहा है यानी बेटा से याद रखना इसको फाइटिंग फिश बोला जाता है, BETTA, और ये फाइटिंग फिश। तो इस तरह से हो गया ऑस्टियोसाइज का हो गया एग्जाम्पल। तीन इसमें आता है, मेराइन, फ्रेश वाटर और एक्वेरियम, ये कवर हो गया। और कॉन्टिस्टाइज में तो सिंपली 4 एग्जाम्पल है, जिसका कॉमन नेम भी है, तो 8 उसमें टोटल हो गया। बस यही तक था वीडियो।